देश के कई राज्यों में हुए उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी को 13 में से सिर्फ 2 सीटें नसीब हुई, लेकिन इन सारी हारी हुई सीटों में से उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट पर जिस तरह की हार मिली है, उससे बीजेपी को बड़ा सदमा लगा है, क्योंकि बद्रीनाथ 4 धाम में आता है और विभिन्न पौराणिक स्थलों पर विकास कार्यों के बावजूद उसे हार मिली है, जैसे अयोध्या में राम मंदिर बनाने के बाद भी मिली। बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर चिंता का विषय बनती जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भले ही यहां पर 5 सीटें मिली हों, लेकिन बद्रीनाथ सीट की हार के बाद तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। और आपको बता दें कि इसके पीछे के कारण भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी यहां का गुस्सा समझ नहीं सकी। बद्रीनाथ में कुछ महीने पहले ही बद्रीनाथ के तमाम पुजारी और स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया था। पंडा समुदाय भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल रहा और प्रदर्शन कर रहे लोगों का ये कहना था कि वीआईपी दर्शन की सुविधा से आम दर्शनार्थियों को काफ़ी परेशानी होगी, जिसके बाद बवाल मचा रहा था। मंदिर में प्रवेश की सुविधा देने की बात कही जा रही थी। इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। 4 धाम को लेकर केंद्र सरकार के मास्टर प्लान से स्थानीय लोग काफ़ी नाराज भी थे। स्थानीय लोगों का कहना यह भी था कि बद्रीनाथ मास्टर प्लान को लेकर स्थानीय स्तर पर कोई स्टडी नहीं की गई है और ये जानने का प्रयास भी नहीं किया गया है कि इन निर्माण कार्यों को किस तरह से नुकसान पहुंचाया जाएगा। बद्रीनाथ में कांग्रेस परंपरागत तौर पर जीत हासिल करती आई है। राजेंद्र भंडारी ने 2022 में कांग्रेस के टिकट पर ही जीत हासिल की थी, लेकिन बीजेपी में जाते ही उनका सुपड़ा साफ हो गया। बीजेपी ने उन्हें बद्रीनाथ सीट से उम्मीदवार बनाया, लेकिन राजेंद्र भंडारी लोगों के अंदर अपना भरोसा नहीं जता पाए। उनकी इमेज दल बदलू के तौर पर बनी और यही कारण है कि कांग्रेस उम्मीदवार लखपत बुटोला जीत गए। इससे ये भी संदेश गया कि बीजेपी कांग्रेस के वोटरों को अपनी तरफ नहीं खींच पाई। बीजेपी को मंगलौर सीट में भी नुकसान हुआ है। लेकिन बात करें अगर बद्रीनाथ की, तो बद्रीनाथ का पूरा अस्तित्व पहाड़ और पत्थरों पर टिका है। अब इन शिलाओं को रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के नाम पर हटाया जा रहा है, जो कि सालों से लगी हुई थी। उसकी जगह में आरसीसी की मोटी दीवार बनाई जा रही है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि ये दीवार कभी भी शिलाओं की जगह नहीं ले सकती। भविष्य में नदी का जल स्तर बढ़ा तो फिर दीवार किसी काम की नहीं रहेगी। वहीं मानसून की पहली बारिश में जिस तरह से अलकनंदा नदी में पानी बढ़ा, उससे भी लोगों की चिंता बढ़ी हुई। बद्रीनाथ के स्थानीय लोगों का कहना है कि अब से पहले कभी भी उन्होंने अलकनंदा नदी में ऐसी बाढ़ नहीं देखी। लोगों का ये भी कहना है कि इस बाढ़ की वजह से वहां निर्माण कार्य पूरी तरह से जो मलबा था वो तक बह गया। ऐसा भी माना जा रहा है कि यहाँ पर मनमाने ढंग से किए जा रहे विकास कार्यों से भी स्थानीय लोगों की नाराजगी है। तीर्थ पुरोहितों में नाराजगी का आलम यह है कि यहाँ हो रहे निर्माण कार्यों को लेकर के प्रहलाद धारा नारायण धारा के रूप में बदल रहा है। स्थानीय लोग तो ये भी आरोप लगाते हैं कि पारंपरिक रूप से इन धाराओं में से रावल जी का पुष्टाभिषेक होता है। इसके अलावा लोगों में अपने घरों और जगहों में पर्याप्त मुआवजे को लेकर के भी गुस्सा है, क्योंकि तमाम विकास कार्यों के नाम पर जमीनें ले ली जा रही हैं, घर तोड़े जा रहे हैं, लेकिन मुआवजा नहीं मिल रहा है। अब बद्रीनाथ के नतीजे बताते हैं कि सारी बातें चुनाव में बीजेपी के खिलाफ चली गईं। अब इसके बाद बीजेपी की एक और असल परीक्षा है, वो भी केदारनाथ में होगी, जहां से विधायक रहीं शैला रानी का हाल ही में निधन हुआ और कुछ दिनों बाद यहां चुनाव होगा। अयोध्या बद्रीनाथ जैसे तीर्थ स्थलों पर स्थानीय लोगों की नाराजगी से बीजेपी के हालात ऐसे बन रहे हैं कि उसके माथे पर बल आ गया है। बता दें कि केदारनाथ में भी लोगों की कम नाराजगी नहीं है। वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह से दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास किया, उसके बाद उत्तराखंड में संतों ने यह कह दिया और स्थानीय लोग भी इस बात से नाराज हो गए कि क्या 4 धामों के दर्शन अब दिल्ली में करवाए जाएंगे। इसको लेकर के सनातन धर्म को मानने वाले तमाम लोग नाराज हो गए। तीर्थ पुरोहितों ने इसे सनातन धर्म के साथ भी जोड़ दिया और संस्कृति का अपमान बताया है। लेकिन अब देखना है कि बद्रीनाथ की सीट हारने के बाद केदारनाथ के लिए बीजेपी क्या करती है, क्योंकि स्थानीय लोगों के अंदर का जो गुस्सा है वो कैसे मैनेज करेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अब देखना है अयोध्या के बाद बद्रीनाथ और अब होने वाले केदारनाथ के चुनाव में उसकी कोई रणनीति बदलती है या फिर अपने रुख पर कायम रहती है।
इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।